जो अब्दुल भाई वहाँ पर वो बिरयानी खिला रहे थे, पर जुनेद के ऊपर जो है छापा पड़ गया है, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा। इधर चल रहा है ऑर्केस्ट्रा, बढ़िया डांस चल रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे नेपाल बनाने की बात कर रहा था, अब उनका क्या होगा? मान लो इस्तीफा तो दे दिया प्रधान जी ने, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि पापा और चाचा की अगर बात आएगी तो दीप के चुप हो जाएंगे। बस देश को सिर्फ ये लोग नेपाल बनाने के लिए, एक भी आपने मतलब उसमें जो गया था नीट पेपर में, वहाँ पे एक भी नीट का छात्र नहीं था, सब जो थे दंगाई आ गए थे। जुनेद का नाम सुना होगा, वो बंदा 8-10 लाख रुपए दिन का खाना खिला रहा था, और उसकी गाजियाबाद में एक छोटी सी दुकान थी, मोबाइल शॉप थी, ठीक है। कि आप तुम्हारे भाई 8-10 लाख रुपए दिन का कहाँ से आ रहा है आपके पास? वो मसीहा है जो थूक खिलाते हैं लोगों को। वो चल छैया पे डांस कर रही थी। डांस करना गलत है? नहीं, डांस का प्रोटेस्ट करना है, डांस करना है, वो भी नंगा डांस। अरे वो मुजरा कर रही थी वो, और राहुल खान के लोग वहाँ पे गए ऊपर अटैक करने के लिए। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी बेचारे चले गए। चोर जनता पार्टी का जो नेता है, चोर जनता पार्टी, हाँ चोर जनता, सवर्ण समाज को वहाँ गाली बक रहे थे। क्या सवर्ण छात्र नहीं रहे? अब जीत दीप के है, केवल छात्रों के दम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। देश विरोधी ताकतों से मिलकर समझौता कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं तानिया कसौधन, स्वागत है आपका खबर पंच में। एंटी पेपर लीक बिल, जी हाँ, जब भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, उसके बाद देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से वादा किया कि छात्रों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, इसलिए एंटी पेपर लीक बिल लेकर के आए। लेकिन वो बिल पारित नहीं हुआ। क्यों नहीं पारित हुआ, और आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आप देखिए, ये जेनजीज है, इन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि मामला जेनजीज का है, सवाल विपक्ष का है, और आज बात भी जेनजीज से ही करनी चाहिए। तो क्या कहेंगे कि पेपर लीक का बिल लेकर के आए हैं, कि एंटी पेपर लीक बिल आएगा, और उसी के खिलाफ आवाज जो उठा रहे थे विपक्ष, पेपर लीक के समय पे क्यों शांत हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, विपक्ष का दोहरा चेहरा है, दो चेहरे। एक तो जब देखते हैं कि हमें अपने सरकार पानी है, तब वो निकल के बाहर आते हैं, और दूसरा जब कोई अच्छा कानून बनता है भविष्य में, या युवाओं के लिए या किसी भी लोगों के लिए, तो उसमें सबसे बुरा हाथ अगर कोई डालता है वो विपक्ष होता है। ठीक है, इतना अच्छा बिल लेकर आए थे, 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल। इससे कम से कम जो पेपर लीक करते हैं उनके अंदर एक खौफ तो रहता कि भाई 10 लाख रुपए कहाँ से, 10 करोड़ रुपए कहाँ से आदमी देगा, और 10 साल की जेल कैसे झेलेगा। तो इसको हटाने के लिए विपक्ष एक होकर संसद में पूछा गया कि बिल के साथ कौन है, कुछ लोगों ने हाथ उठाया, ठीक है, और एक तरफ पूछा गया कौन है, तो कहते कि हम नहीं है, नो नो नो, मतलब नो का जवाब आ गया। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है, जो यहाँ पे रैलियाँ निकाली जा रही थी प्रधानमंत्री जी के आवास पे, और कॉकरोच जनता पार्टी के डिम्पल जी गई थी वहाँ, लाठी चार्ज हो गई थी और काफ़ी सारे लोग, तो अब पता चल गया हम जनजीजों को कि ये लोग लूटने के लिए बैठे हैं हम लोगों को हैं। इन लोगों का सीधा मकसद है कि एक तरफ जो है मलाई खाते रहेंगे और एक तरफ है बीजेपी की बुराई करते रहेंगे। ये दो तरीके से खेल रहे हैं। देखिए, पंजाब में पेपर लीक हुआ, दीपके से कितनी बार पूछा गया, नहीं बोले, और उनके जो अभी क्या नाम है, उनके जो पंजाब के जो भगवंत आए यहाँ कहकर गए कि अगर हमारी सरकार में लीक होता है तो हमारा इस्तीफा देगा। अब कोई नहीं बोल रहा, सब चुप है। दीपके चुम्मा गाने पे डांस चल रहा है, चुम्मा दे सारे लोग, और बुलाया किसको नहीं गया, जो अब्दुल भाई वहाँ पर वो बिरयानी खिला रहे थे, उन पर लाठी चल रही है, उनके ऊपर जुनेद के ऊपर जो है छापा पड़ गया है, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा। इधर चल रहा है ऑर्केस्ट्रा, बढ़िया डांस चल रहा है, और क्या नाम है, सबसे बड़ी चीज़ कर्नाटक में हुआ, केरला में हुआ, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि पापा और चाचा की अगर बात आएगी तो दीप के चुप हो जाएंगे। पापा और चाचा की बात आएगी तो दीप के चुप हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। 4 जगह पेपर लीक हुआ है, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब और झारखंड। दीपिका से जब पूछा गया तो उनका नहीं, अभी आपने नेहा बोरा आप जानती होंगी, उनका क्या बयान आया है कि हम बिहार जाएंगे। अरे जो पहले जो तुम्हारा पंजाब पे बात आई, पंजाब पे काहे नहीं बोल रहे, आपके पंजाब पे काहे बोलती बंद है नेहा बोरा की, और वो 18 दिन से बैठी हुई थी हंगर स्ट्राइक पे। अभी देखे होंगे आपकी, और 2 दिन बाद उनका देखिए डांस की एक वीडियो आ रही है। अरे जो लड़की, और वो लड़की आप देखेंगे, जब कभी भी जो आतंकवादी जो होते हैं पूरा समर्थन देती है वो लड़की नेहा बोरा आतंकवादी को। बीजेपी का सिर्फ फंडिंग जो है अमेरिका से आ जा रही है, पाकिस्तान से आ जा रही है। बस देश को सिर्फ ये लोग नेपाल बनाने के लिए जो ये बिल निकला है,
उसको पास नहीं करवाने दिए गए। विपक्षी पार्टी इतनी सोचे गिरी है कि सिर्फ देश को बर्बाद करने पे टूट गई है। यही विपक्ष तो पीएम हाउस का घेराव कर रहा था, यही विपक्ष तो नीट के लिए आवाज उठा रहा था। इस बार सदन के अंदर हंगामा क्यों देखा गया जब एंटी पेपर लीक बिल आया? क्योंकि सुनिए, क्योंकि उनको जो है, जो विपक्ष पार्टी है, राहुल गांधी और कोई भी जो भी पार्टी है विपक्षी, उनका क्या काम है कि इस भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना है। लेकिन मैं आपके चैनल पे डंके के चोट पे बोल रहा हूँ कि इस भारत को भारत ही रहने देंगे। अगर नेपाल और बांग्लादेश राहुल गांधी या फिर कोई भी बनाने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम जैसे सनातनी करेंगे। सीजेपी की तरफ से क्या आ रहा था कि जो स्टूडेंट्स है, जो युवा है, वो उनके सपोर्ट। आप ये बताइए, एक भी आपने मतलब उसमें जो गया था नीट पेपर में, वहाँ पे एक भी नीट का छात्र नहीं था। सब जो थे दंगाई आ गए थे। आप देखे होते पुलिस के ऊपर जो हाथ छोड़ा, लड़कियों को देखा गया, कुछ युवा थे उसमें जो नीट के एग्जाम के लिए। लड़कियां नारे क्या दे रही थी, आपने शायद नहीं सुना होगा। इतने गंदे गंदे नारे दिए गए। आप माँ के खिलाफ, अब एक लड़की बोली मेरे सिर में दर्द है, तो सब बोल रहे हैं कि मोदी नामर्द हैं। और मोदी के आवाज़ पे ही ये राहुल गांधी गए थे, उठाए भी गए हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा आपको कि अच्छा बताइए, नीट का जो पेपर हुआ, तो नीट का पेपर जो री एग्जाम करवाया गया, जितने भी छात्र पास हुए हैं वो सब अपने घर पे भांगड़ा डांस बजा के डांस कर रहे हैं। लेकिन ये सीजेपी वाले क्या कर रहे हैं कि पुलिस वाले को मार रहे हैं। वो भी तो किसी के भाई हैं, किसी के भाई हैं, किसी के वो हैं, लड़के हैं पुलिस वाले। वो भी इसमें तो आप जारी प्रदर्शन करने ना, अनुमति मिल गई है, देखिए मांग रहे हैं। पुलिस तो करेगी, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे एआई जो हमारे सिस्टम से जितने भी जो अपराधी हैं उनका जो फोटो आ जा रहा है, पूरा डिटेल आ जा रहा है, उसके तहत पकड़ा जा रहा है। अभी जुनैद का नाम सुना होगा, वो बंदा 8-10 लाख रुपए दिन का खाना खिला रहा था, और उसकी गाजियाबाद में एक छोटी सी दुकान थी, मोबाइल शॉप थी, ठीक है। लेकिन उसके घर पे भी पुलिस गई, यूपी पुलिस गई, और यूपी पुलिस भी गई, उसके घर पे भी गई, उसके बहन के घर पे भी गई, और उनके ससुर उनको उठाया गया, उनसे पूछताछ चालू हो गई है कि आप तुम्हारे भाई 8-10 लाख रुपए दिन का कहाँ से आ रहा है आपके पास। तो सरकार अपनी पूरी तन मन धन से लग गई है कि लोग तो कह रहे हैं कि जो मसीहा माने जा रहे थे जुनैद भाई खाना खिला करके, उनके पीछे पुलिस पड़ गई है। ये तो गलत हो रहा है ना। मसीहा, वो मसीहा है जो थूक खिलाते हैं लोगों को, वो मसीहा है जो थूक खिलाते हैं। मैं वही क्या खिला रहे थे? खाना खिला रहे थे। खाना नहीं खिला रहे थे, वो इतने टाइम से कब से थे, कब से यहाँ वो इतने टाइम से चल रहा था। अरे भाई क्या बोला आपने? अभी बोला कुछ इन्होंने बोला ये कि ये बिरयानी खाने वाले बिरयानी तो खिलाएंगे। हमारे में भंडारा होता है तो हम ये नहीं दिखावा करते हैं कि हम बहुत सारा भंडारा कर रहे हैं, इसमें मुसलमान नहीं, मुसलमान खा रहा है तो मुसलमान को ये कहीं ना कहीं टारगेट करने वाले लोग थे। और जो वहाँ पे गाली दे रहा था मोदी की माता जी को, और योगी मुर्दाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे नेपाल बनाने की बात कर रहा था। अब उनका क्या होगा? मान लो इस्तीफा तो दे दिया, प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में अब इनका क्या होगा? जिनने जिनने बीजेपी की गाड़ियाँ तोड़ी हैं और जिनने जिनने मतलब पत्थरवाह करे, पत्थर मारे हैं, और पुलिस पे, फौजी पे, जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी हम लोगों के लिए हमेशा लड़ी है। एक टाइम था जो कांग्रेस की सरकार थी, जहां पर उन लोगों को ये बोला जाता था कि आप खड़े रह जाना, भले दूसरा आतंकवादी तुम्हें मार के चला जाए। बाबा की सरकार और हमारे पीएम मोदी जी की सरकार में आज हम खुलकर कहते हैं कि कम से कम प्रशासन हमारी और हमारे फौजी कम से कम अगर कोई वार करता है तो बचेगा नहीं। तो बिल पास क्यों नहीं हुआ? बिल जब पास हो रहा था उस समय विरोध किया गया। मैं बताता हूँ आपको बिल किस लिए नहीं पास हुआ। बिल इसलिए पास नहीं हुआ वरना इन लोगों का पूरा मकसद था नेपाल बनाने का। जिस तरीके से ये लोग टारगेट पे रखते हैं, जिस तरीके से मोदी की माता जी को गाली देने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से पूरी साफ पता चल रहा है ये लोग टारगेट करे थे नेपाल बनाए। जिस तरीके से नेपाल में दंगा करा गया था, नेपाल को वहाँ के हमारे हिंदू बहन भाई मारे गए थे, तो हम वो चीज़ भूल जाएंगे क्या? हमने वो चीज़ें देखी हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं जो वहाँ पे आतंकवादी तरीके से ईंट मार रहा था, पथराव कर रहा था और बीजेपी की गाड़ी देख के तोड़ रहा था, उन सब के सीसीटीवी है, उन सब के फिंगरप्रिंट हो रहे हैं। वो बंदे कहीं नहीं बचेंगे, सारे दौड़ा के मारे जाएंगे। और जो वहाँ पर लेडीज़ भी कुछ तरीके से मैंने देखा है गाली गलौज कर रही थी, दारूबाज आई थी वहाँ, ना जाने तो वहाँ कितनी तो कोल वो वाली आई थी, क्या बताऊँ आपको, कैसे लड़की आई थी, डांसर आई थी, नचनिया आई थी, गांजेबाज स्टूडेंट थे ना, कैसे नचनिया और कैसे डांसर? वो चल छैया पे डांस कर रही थी। डांस करना गलत है? नहीं, डांस का प्रोटेस्ट करना है, डांस करना है यो, वो भी नंगा डांस। अरे वो मुजरा कर रही थी, वो मुजरा कहाँ कर रही थी भाई साहब? वो तो डांस कर रही थी नॉर्मल। अगर प्रोटेस्ट में डांस, वो देखिए भारतीय जनता पार्टी को
जो लड़कियां मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री को, अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, अगर आपने सुना होगा इतना अपशब्द, उनको हम कैसे कहें कि वो छात्र आए हैं? हाँ? वो विपक्ष के लोगों ने अपने भेड़ियों को और भेड़ियों को वहाँ भेजा था भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। और देखिए, जब अभिजीत दीपके वहाँ पहले दिन आया था तभी भी इतनी भीड़ नहीं हुई। जिस दिन सोनम वांगचुक धरने पे बैठे 17-18 दिन से बेचारे भूखे प्यासे छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तभी भी इतनी भीड़ नहीं हुई। लेकिन जिस दिन संसद चालू होने वाला था, जिस दिन संसद का सत्र चालू होने वाला था, उस दिन अखिलेश भैया और राहुल खान के लोग वहाँ पे गए। राहुल खान? हाँ, राहुल खान के लोग वहाँ पे गए। अखिलेश भैया और राहुल खान के लोग वहाँ पे गए। विपक्ष के लोगों ने अपने भेड़ियों को भेजा। क्यों भेजा? प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करने के लिए। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी बेचारे चले गए, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मारने के फिराक में गए थे। अरे वो पीएम हाउस का घेराव करने गए थे, मारने के फिराक में गए थे। अखिलेश के गुंडे और राहुल के गुंडे हमारे प्रधानमंत्री को मारने के चक्कर में गए थे। संसद भवन का घेराव करने नहीं, ये प्रधानमंत्री को मारने के चक्कर में गए थे। और ये जो बिल पास नहीं हुआ, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज और सुनिए, और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ। वहाँ पे जो कांग्रेस जनता पार्टी का, चोर जनता पार्टी का जो नेता है, चोर जनता पार्टी? हाँ, चोर जनता पार्टी का जो नेता है, मैं अभी सुनने में आया, वो कह रहा है ना कि अब धर्मेंद्र प्रधान जी का तो ले लिया, वो कह रहा है कि हम अब यूपी में आने वाले हैं और योगी जी का इस्तीफा मांगने वाले हैं। तो चोर जनता पार्टी के नेता, मैं तुमसे कह देता हूँ, वो दिल्ली था, वो जंतर मंतर था, मुजरा वहाँ कर रहे थे। योगी जी की पुलिस जो है यहाँ पे अच्छा मुजरा कराती है, बहुत अच्छा मुजरा कराती है महाराज जी की पुलिस। अगर यूपी में आ गए ना तो अमौसी एयरपोर्ट से आगे एक कदम नहीं बढ़ पाओगे। ये हमारे महाराज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा मुजरा कराते हैं। वहाँ के जो छात्र रहे, अगर छात्र रहे तो वहाँ तिलक तराजू और तलवार क्यों करने? वहाँ की जो लड़के, अभी हम देखे थे वीडियो वो करने के बाद है, वहाँ कर रहे थे तिलक तराजू और तलवार, इन्हें जूते मारो चारों। अब ये बताओ, मायावती के टाइम नहीं, अभी वहाँ जंतर मंतर पे भी मुर्दाबाद भैया वहाँ है, सवर्णों समाज को वहाँ गाली बक रहे थे। क्या सवर्ण छात्र नहीं रहे चाहे वहाँ पे जंतर मंतर पे? और ये केवल छात्रों में, वहाँ से जितने छात्र आए थे, छात्र वहाँ के जो छात्र, वहाँ समझ लो पैसे दे दे के किसी तरह से जो अजेड़ी गए छात्रों को बदनाम करने के लिए, ये जो अभिजीत दीपके है, ये केवल छात्रों के दम पे राजनीति करना चाह रहे हैं, छात्रों के लिए। वो तो कह रहे हैं, अपनी माँ को फोन किया, अभिजीत दीपके ने कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा नहीं, अब मैं पूरे देश पार्टी के बजाय वो संगठन का दर्जा देते, कॉकरोच पार्टी का क्यों नाम लिए? चाहे अगर पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चाहे न हो, लेकिन वो जहाँ पार्टी के नाम ले लिए, चाहे जो भी पार्टियां बना रहे, पार्टी का मतलब राजनीतिक जो संगठन होता है वो राजनीति नहीं हो। युवाओं के आपको बता देना चाहूँगा, राजनीति करना है, पार्टी बनाना। अभिजीत दीपके को पाकिस्तान से फंडिंग आई थी, अभिजीत दीपके को पाकिस्तान से फंडिंग आई थी। कोई ऐसा गेम खेलो और जंतर मंतर में धरना करा के नरेंद्र मोदी को मरवाओ। नरेंद्र मोदी को मरवाने के लिए वो पार्टी नहीं, वो तो एक पेज है। अभिजीत दीपके को पाकिस्तान से फंडिंग आई थी, मोदी जी को मरवाने के लिए अभिजीत दीपके को पाकिस्तान से फंडिंग आई थी। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि कोई भी विदेशी फंडिंग नहीं प्राप्त हुई है, कोई भी ऐसा जानकारी नहीं है। और भाई साहब कह रहे हैं, मोदी जी इनको कल रात में फ़ोन किए और कहे, प्रिंस भैया ये जो अभिजीत दीपके आए हैं इनको पाकिस्तान वाले समर्थन कर रहे हैं। तो भैया को पता है, बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसको फंडिंग आई थी। नरेंद्र मोदी जी अगर संसद भवन से नहीं निकले होते तो अभिजीत दीपके, अरविंद केजरीवाल, राहुल खान ये मिलके मोदी जी को मरवा दिया। ये बताइए कि आखिर ये देखिए, भाजपा को कौन फंडिंग कर रहा है? जो उनकी इतना अरबों खरबों लुटा रहे हैं। सपा को कौन सपा को फंडिंग आती है विदेश से, राहुल खान से। अब ये बताइए, एक सवाल इनसे हम भाई साहब से पूछना चाहते हैं कि कल सदन के अंदर जब बिल पेश हो रहा था, उस समय विरोध क्यों देखा गया? क्यों बिल को नहीं समर्थन दिया गया? क्योंकि वो तो स्टूडेंट के लिए खड़े थे ना, तो एंटी पेपर लीक बिल का समर्थन क्यों नहीं किया विपक्ष? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों निकम्मा और नकारा हैं। अच्छा। इन लोगों से कोई उम्मीद करना ये सही नहीं है। सब सदन सही कौन है? सीजेपी नहीं, सीजेपी को मैं कहाँ सही कह रहा हूँ। एक ठीक है, आंदोलन छात्रों का आवाज़ उठा रहे थे, आंदोलन हुआ, तो फिर जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है दीपके से कि पंजाब, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी तो
पेपर लीक हुआ है वहाँ पर क्यों चुप्पी साधे बैठे दीपके? दीपके को आगे आना चाहिए, उस पर भी एकदम खुले ओर से एकदम आवाज़ बुलंद करना चाहिए। पंजाब का मामला हो, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पंजाब में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ है, हालांकि छात्र सड़कों पे हैं, लाठी खा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो दीपके को आना चाहिए, सड़क पे फिर से उतरना चाहिए और जो युवाओं ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया है उस विश्वास को उनको कायम किए रहना चाहिए। तो इनके हिसाब से बताइए, पेपर लीक का मामला हुआ, विपक्ष ने जिस तरह से हाय तौबा मचाई, लेकिन सदन के अंदर जब एंटी पेपर लीक बिल पास करने की बात हुई उस समय क्यों विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया, क्यों बिल को पास नहीं करने दिया गया? जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो मुलायम सिंह जी की चुनावी अभियान चल रहा था, तो उन्होंने नौजवानों से एक आह्वान किया था कि कल्याण सिंह के ज़माने में नकल रोक दिया गया है, छात्रों को परीक्षा में प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी सरकार आएगी तो नकल अध्यादेश लाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये समाजवादी लोग, क्या छात्र हित की बात करने की नैतिकता है इनके पास? क्या नकल करा के, क्या बेरोजगारी भत्ता दे के तुम नौजवानों का भविष्य सुधार सकते हो? ये सब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा था। भारतीय जनता पार्टी निरंतर देश के लिए काम करती है, नौजवानों के लिए काम करती है, छात्रों के लिए काम करती है। जब कोई मुद्दा नहीं बचा, विदेश घबराने लगा, भारत के उत्थान को देख के, विकास को देख के विदेश में बैठकर एक साजिश की गई, दीपके को उसमें मोहरा बनाया गया और भारत तोड़ने का, यहाँ दंगा फैलाने का षड्यंत्र बखूबी रचा गया, जिसका नेतृत्व दीपके ने किया। और 20 दिन तक अज्ञातवास बिता रहे थे युवराज राहुल जी। वो लास्ट दिन आते हैं, हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि हमने धरना का नेतृत्व किया। धरना का नेतृत्व निश्चित रूप से कर रहे थे, लेकिन विदेश में बैठ के भारत को तोड़ने वाली नीतियों का नेतृत्व कर रहे थे। देश विरोधी ताकतों से मिलकर समझौता कर रहे थे। हिंदुस्तान कभी दंगा कराने का काम नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी कभी दंगा कराने का काम नहीं करती है, लेकिन सरकार को ऐसा इनपुट मिल गया था कि विदेशी ताकतों के सापे ये विपक्षी लोग मिलके हिंदुस्तान में सिविल वार कराना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को ही सरकार ने खत्म कर दिया कि लो, मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा देता हूं, लेकिन इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही अगर शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो फिर कोई कांग्रेस और समाजवादी और दीपके के पार्टी से कोई शिक्षा मंत्री नहीं बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का और हिंदुस्तान का। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने क्या किया कि जिस तरह से ब्राह्मणवाद के खिलाफ वहां पर आवाज लगाई गई जंतर मंतर पर, बीजेपी ने एक ब्राह्मण को ही, एक आरएसएस के बंदे को ही, आरएसएस और ब्राह्मण दोनों के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को बनाया जो कि ब्राह्मण भी है और आरएसएस से भी है। क्या लगता है ये कैसा खेल बीजेपी ने खेला है? नहीं। ब्राह्मण बीजेपी नारा लगा रही थी, कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी ब्राह्मण को नहीं बनाती है, किसी दलित को नहीं बनाती है, किसी ठाकुर को नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिक को, अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी और दायित्व देती है। कोई यहाँ नौकरी नहीं बंटती है, कोई आरक्षण नहीं बंटता है। प्रहलाद जोशी सही है शिक्षा मंत्री के लिए? देखिए, ये नेतृत्व, मैं बता तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं, हजारों नरेंद्र मोदी जैसे कार्यकर्ता, धर्मेंद्र प्रधान जैसे कार्यकर्ता, तमाम लोग पड़े हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करती है वो दायित्व संभालता है, देश सेवा करता है, न कि समाजवादी और कांग्रेसियों की तरह नौकरी करता है। किसी को नौकरी पर, देश सेवा के लिए लगाया जाता है और उतना ही जिम्मेदारी से वह देश सेवा के लिए काम करता है। अगर इस्तीफा मांगा जाता है तो निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता इस्तीफा भी देने का काम करते हैं और देश सेवा भी करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता
सिर्फ यह शपथ लेता है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत होगी, देश कैसे मजबूत होगा, हमारे देश के नागरिक बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होगी। सीजेपी यूपी को भी चैलेंज दे रही है, आपने भी देखा होगा सीजेपी जो है यूपी को चैलेंज दे रही है। ये सीजेपी ना यूपी को चैलेंज दे रही है, ना हिंदुस्तान को चैलेंज दे रही है। भी इस्तीफे की बात चल रही है। ये सबका इस्तीफा मांग लेंगे, इनको दिमाग में भी समझ में नहीं आ रहा कि इस्तीफा मांगना किसका है, करना क्या है। इसलिए कि विदेशी रिमोट कंट्रोल से ये लोग चल रहे हैं। विदेशी रिमोट कंट्रोल क्या बोल रहा है, उधर से भाषा थोड़ा सा अलग होता है, अपने हिंदुस्तान का भाषा नहीं होता है, ये समझ नहीं पा रहे हैं सब। उसको ट्रांसलेट कराने में थोड़ा सा समय लग जा रहा है, तब तक कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो इनको अभी समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। ये देशद्रोही हैं सब, गद्दार हैं सब। आप देख लीजिएगा, एक एक लोगों की रिकॉर्डिंग हुई है, एक भी छात्र उसमें किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा शिक्षा पठन पाठन से। लेकिन जो भी गद्दार और देश विरोधी नारे लगाने वाले हैं, देश तोड़ने वाले, राजनीति करने वाले हैं, एक को भी छोड़ा भी नहीं जाएगा। वो जेल के सलाख